That's our show, and we will see you at the movies. हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवेंजर्स डूम्सडे का जो ट्रेलर था सिनेमाकॉन का, दैट हैज लीक्ड। उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो लीक हो चुका है। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि कोई भी जो फोटोज और जो इमेजेस आ रही हैं दे आर नॉट रियल, बिकॉज मार्वल स्टूडियोज ने पूरा प्लान बनाया था कि जो भी बंदा वो रिकॉर्डिंग कर रहा होगा ना, वो ग्रीन लेज़र जो है अपने फ़ोन से जो उनका इक्विपमेंट है उनके अंदर शूट कर रहे थे, और जिनके फ़ोन जो रिकॉर्ड कर रहे थे उन सबके फ़ोन को ख़राब कर दिया गया है। सो दैट वाज द टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड देयर। सो जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं सीन्स, वो सारे के सारे AI स्लॉप्स हैं। डू नॉट बिलीव देम एट दिस पॉइंट। जिस पॉइंट पे ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे अभी तक इस पूरे के पूरे ट्रेलर का एक भी सीन लीक नहीं हुआ है, बट वी हैव द डिस्क्रिप्शन, और वो डिस्क्रिप्शन मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। इट्स अमेजिंग, इट्स फैंटास्टिक, बहुत मजा आएगा तुम्हें सुन के। जस्ट इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग। आई होप कि माहौल वाले जो हैं वो इस ट्रेलर को जल्दी ही हमारे सामने रिलीज कर देंगे, बिकॉज आई बिलीव कि उनको रिलीज कर देना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये जो ट्रेलर था ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जो सिनेमाकॉन में आए थे। इन्वेस्टर्स हो गए, कुछ फैंस हो गए, और कुछ पैसे वाले लोग हो गए, प्रोड्यूसर्स वगैरह। उनको दिखाना था कि भैया देखो ये हमारा प्रोडक्ट है, आप इसमें इन्वेस्ट करो, पैसा लगाओ वगैरह वगैरह। तो पूरे का पूरे जो ट्रेलर है वो लीक हो चुका है। बढ़िया सा ट्रेलर था, उसका डिस्क्रिप्शन अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है जेवियर का स्कूल, और उसके साइन हमें देखने को मिलते हैं, और वो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। पीछे से एक नरेटर की आवाज आ रही है, और नरेटर बोल रहा है समथिंग इज कमिंग, समथिंग वी नॉट बी एबल टू डिटर। अब ये जो नरेटर है एट दिस पॉइंट ये क्लियर नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो नरेटर है ये लोकी है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो नरेटर है ये डॉक्टर डूम है। तो एट दिस पॉइंट तो हमें ये चीज़ क्लियर नहीं है कि नरेटर है कौन, बट वो ये बोल रहा है कि कुछ आ रहा है जिसको शायद आप रोक नहीं पाएंगे। और सीन की जो शुरुआत है वो जेवियर के स्कूल से हो रही है, जहाँ पे उसका जो साइन है वो नीचे पड़ा हुआ है जेवियर के स्कूल का। अब हम देखते हैं कि जेवियर सामने देखता है, और उसकी विंडो से हमें देखने को मिलता है कि उसे फ्लेम्स यानी कि आग देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो जेवियर है, चार्ल्स जेवियर, वो जेन्युइनली स्केर्ड है। यहाँ पर डूम है हमें देखने को मिल रहा है प्रिज्यूमेबली। अब ये प्रिज्यूम किया जा रहा है कि डूम हमें देखने को मिल रहा है, और वो कुछ नरेट कर रहा है। जो चीज़ नरेट कर रहा है उसमें एक स्लाइट एक्सेंट है, यानी ये जो आवाज़ तुम्हें सुनने को मिलेगी ये टोनी स्टार्क की तरह नहीं होगी। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। साथ में हमें देखने को मिलता है डॉक्टर डूम एक सेटिंग में जो कि राइज हो रहा है, हुड एंड मास्क लगाकर। राइज होना मतलब अपनी सीट से खड़ा हो रहा है, और उसने हुड जो है वो पहन रखा है, मास्क जो है वो लगा रखा है, और मास्क का हमें एक ऐसा शाइनिंग वाला पार्ट देखने को मिलता है। अब इस पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन में ना तुम्हें ये चीज़ गौर से देखनी है कि इसके अंदर हमें कहीं पे भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर का फेस रिवील नहीं होता हुआ देखने को मिलेगा, और सिर्फ अगर डॉक्टर डूम देखने को मिलेगा तो डॉक्टर डूम आप अपने हुड में, मास्क में और आर्मर में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है अवेंजर्स टावर। जी हाँ, अवेंजर्स टावर हमें देखने को मिलता है, जहां पर अवेंजर्स का लोगो है वो नया है। जी हाँ, तो ए वाला जो लोगो था उनका वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर बिल्डिंग को अपडेट किया गया है, और यहाँ पर हमें 3 स्पायर्स देखने को मिलते हैं। फंटास्टिक फोर देखने को मिलती है जो कि बकी से बात कर रही होती है। एंटमैन और कैप्टन अमेरिका भी उस बिल्डिंग के अंदर हैं। तो फंटास्टिक फोर और जो हमारा बकी है वो साथ में देखने को मिलेंगे। कैप्टन अमेरिका इन द सेंस यहाँ पर बात हो रही है हमारे सैम विल्सन की। यहाँ पे क्रिस एवंस के कैप्टन अमेरिका की बात नहीं हो रही है। रिमेंबर दैट, वो अब कैप्टन अमेरिका नहीं है। तो यहाँ पर हमें कैप्टन अमेरिका और एंटमैन की बात होती देखने को मिलती है उस बिल्डिंग के अंदर। उसके बाद हमें थॉर की आवाज़ सुनाई देती है, और थॉर अपनी स्टोरीज बता रहा है कि किस तरह से उसने बहुत सारे बैटल जो हैं वो लड़े हैं। और ऑब्वियसली अपने ट्रेलर के अंदर देख लिया था कि एक सीन में जहाँ पर वो जा रहा है जंगल के अंदर, उस टाइम भी वो इस तरह की बातें कर रहा था। लेकिन यहाँ पे थॉर बोलता है कि उसने अपने सामने कितने सारे लोगों को मरते हुए देखा है, कितने सारे लोगों को मारता है, लेकिन ये जो थ्रेट है, ये जो प्रॉब्लम अब हमारे सामने आई है, ये उसको भी डरा देती है, और ये ऐसी नहीं है जिससे वो पहले कभी लड़ा हो। तो थॉर की एट दिस पॉइंट पे डॉक्टर डूम से फट चुकी है, विच आई लाइक। और साथ में वो बाकी का जो ट्रेलर है वो नरेट करता है स्पोर्ट के साथ में। थॉर बोलता है मैंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, मैंने बहुत वॉरियर से फाइट की है, वो मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे, लेकिन उनके साथ जब उन्होंने अपने आप को कंबाइन किया तब भी वो मेरे से हार गए। वो मैंने उनको मार दिया। दे डाइड फेसिंग एनिमीज एंड द थ्रेट दैट स्केर्ड मी फार लेस देन दिस वन। ऐसी ऐसी थ्रेट को मैंने डिस्कवर किया है, उनसे लड़ा हूँ, लेकिन ये जो नई थ्रेट है इससे मुझे भी डर लगता है। तो थॉर की फटी पड़ी है, ठीक है। सब कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद भी लेकिन मुझे लग रहा है कि हम स्टैंड उसके सामने नहीं कर पाएंगे। तो थॉर बोल रहा है कि अगर हम सब कुछ सेक्रीफाइस भी कर देंगे तो भी मुझे नहीं लगता कि हम उसका सामना कर सकते हैं।
अगर हम साथ में खड़े नहीं होते हैं तो हम या तुम कोई भी वापस नहीं आएगा। तो थॉर ये बोल रहा है कि अगर साथ में हम खड़े नहीं हुए तो भैया कोई चांस नहीं है इस बंदे से लड़ने का, या फिर कोई चांस भी नहीं है इसके आगे लड़ने का। ठीक है, वी आर गोइंग टू नीड अ मिरेकल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि थॉर भाई हमें किसी चमत्कार की जरूरत है, बिना चमत्कार के हम इस बंदे को नहीं हरा सकते। तो ओवरऑल तुम्हें क्या फील हुआ? ओवरऑल तुम्हें ये फील होना चाहिए कि थॉर जिसने थानोस को चुटकी में मार दिया और सारे के सारे जो बंदे थे जिनसे वो लड़ चुका है आज तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में और ऑफ द सीन ऑल्सो, उस बंदों ने डॉक्टर डूम के अलावा किसी ने भी ऐसा नहीं किया जिससे थॉर की फट गई हो, लेकिन डॉक्टर डूम बिल्कुल पूरे तरीके से फट रहा है। आई लाइक दैट। फिर हमें साइक्लॉप्स का एक शॉट देखने को मिलता है, गैम्बिट्स का एक शॉट देखने को मिलता है जो कि फाइट कर रहा है शेंग-ची से। जी हाँ, तो गैम्बिट फाइट कर रहा है शेंग-ची से और इन दोनों की जो फाइट है वो डिस्क्राइब की गई है एक डांस की तरह। मतलब दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, और ऐसा कहा गया है कि गैम्बिट इसके अंदर एक स्वॉर्ड यानी कि एक तलवार लेकर फाइट कर रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि फंटास्टिक फोर वकांडन से मिल रहे हैं एक डेजर्ट के अंदर, बिकॉज जो पानी है वो बाहर निकाल दिया गया है और एक गड्ढे की तरह ये चीज़ देखने को मिल रही है। और वहाँ पे हमें ऑब्वियसली आपको पता है टालोकान भी देखने को मिलेगा, यानी नमोर देखने को मिलेगा। इसका सीन हमने ऑलरेडी ट्रेलर के अंदर देख लिया है, तो अब ये चीज़ कन्फर्म है कि ये जो जगह है ये एक समुद्र है, बस पानी यहाँ से निकाल दिया गया है। आई लाइक दैट। उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं येलेना, जो कि जा रही होती है रीड रिचर्ड्स के बगल में से और वो अपने आप से फाइट करती है, यानी कि येलेना फाइट कर रही है अपने आप से। तो थंडरबर्ड्स का वो सीन याद है जहाँ पर येलेना बैठी होती है दारू पी के, दूसरी येलेना आके उसको देखती है। तो लेकिन ये चीज़ कंफर्म होती है उसके बाद में कि ये जो येलेना है ये एक्चुअली में मिस्टीक है। जी हाँ, तो दूसरी जो येलेना है वो मिस्टीक है। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है इस पूरी मूवी के अंदर, क्योंकि अगर आप किसी हीरो से लड़ रहे हो, आपको पता चलेगा बाद में कि ये तो मिस्टीक है, तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। तो ये सीन बहुत ही बढ़िया होने वाला है, आई बिलीव दैट। उसके बाद थॉर की जो स्पीच है वो अभी भी चल रही होती है। थॉर जो है वो अपना स्टॉर्म ब्रेकर उठाता है और डॉक्टर डूम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर डूम उसको कैच कर लेता है एक ही हाथ से। वाह वाह वाह, मजा आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो थॉर है वो अपना डायलॉग कंक्लूड करता है और उसका जो डायलॉग है वो यहाँ पर खत्म होता है। वी आर गोइंग टू नीड अ मिरेकल, हमें किसी चमत्कार की जरूरत है, और इसकी जो स्पीच है वो खत्म हो जाती है। एंड के अंदर हमें देखने को मिलता है हे पाल और दोस्त क्या हाल है, ऐसा बोलता हुआ कोई व्यक्ति देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये बंदा है स्टीव रॉजर्स, यानी कि हमारा ओल्ड वन है कैप्टन अमेरिका, और वो फंटास्टिक फोर की शिप से बाहर उतरता है। जैसे ही ये चीज़ को देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलता है कि स्टीव रॉजर के बाल जो हैं वो बड़े हुए हैं, दाढ़ी जो है बड़ी हुई है, और थॉर जो है उसको देख के हक्का बक्का रह जाता है। और यहाँ पर जो थॉर है वो बोलता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि उसको लग रहा था कि जो थॉर है, मतलब जो स्टीव है, वो जा चुका है अपनी टाइमलाइन में, अपनी टाइमलाइन को अच्छे से मैनेज कर रहा है। बट यहाँ पर थॉर जो है उसको देख के हक्का बक्का रह गया, बिल्कुल डिसबिलीफ में आ गया है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, स्टीव जो है अपना हाथ उठाता है, और यहाँ पर तो अब मैं बताता हूँ वैसे लिखा गया है यहाँ पे ये लिखा है कि स्टीव अपना हाथ उठाता है और स्टॉर्म ब्रेकर थॉर के हाथ में से उठकर स्टीव के हाथ में चला जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शायद ये म्योनियर होगा, स्टॉर्म ब्रेकर नहीं। लेकिन इमेजिन करो पूरे ट्रेलर का आखिरी सीन क्या है कि स्टीव अपना हाथ उठा रहा है और थॉर का जो हैमर है वो उसके हाथ में जाके लग जाए। अब चाहे वो म्योनियर हो चाहे वो स्टॉर्म ब्रेकर हो, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। ठीक है, उसके बाद हमें सीन देखने को मिलता है अवेंजर्स के टाइटल लोगो का, और यहाँ पर लिखा आता है अवेंजर्स डूम्सडे दिसंबर 18। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है, ये लिखी है कि दिसंबर 18 इज डूम्सडे। तो इन्होंने क्या किया है, अब ये वाली फुटेज तो है मैं लगा देता हूँ। इन्होंने एक्चुअली में डून को चैलेंज किया है और डून वालों से बोला है कि डून भी सेम मूवी रिलीज हो रही है सेम तारीख को, और हमारी मूवी भी सेम तारीख को रिलीज हो रही है, लेकिन फैंस विल बी मोर हाइप्ड for Avengers Doomsday. At least I will be. I'm not saying that Dune is bad, but they have challenged Dune in this video. तो हाँ भाई, ये डिस्क्रिप्शन है जो कि लीक हो चुका है। अब ये जो डिटेल्स हैं ये शायद इतनी पॉलिश्ड ना लगे तुम्हें, कुछ सीन्स जो हैं वो उसके अंदर चेंज हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, जैसे जैसे और डिस्क्रिप्शन हमारे सामने आएंगे। जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि भैया देयर वाज नो रिकॉर्डिंग अलाउड। अगर तुम्हें कुछ सीन देखने को मिल भी रहे हैं तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे शेयर कर दूंगा जो रियल सीन्स होंगे वो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझे फॉलो कर लेना।
AI वाले वर्जन मुझे पता है तुम्हें बहुत सारे देखने को मिलेंगे और तुम बिलीव भी कर लोगे। मैं AI वर्जन पे बिलीव नहीं करूंगा और मैं उसको शेयर भी नहीं करूंगा। तो अगर तुम्हें रियल वाले चाहिए तो फॉलो कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि ये जो डिस्क्रिप्शन है तुम्हें सुनने में कैसा लगा। भाई आई एब्सोल्युटली फकिंग लव्ड इट। दिन की शुरुआत हो रही है बहुत ही बढ़िया तरीके से, मज़ा आ रहा है। और मैं ये कहूँगा कि भाई अगर ये ट्रेलर रिलीज हो जाता है, आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन राइट नाउ। और मैं कहूँगा कि रिलीज कर दो यार, मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। बस मैं चाहता हूँ मावल से को रिलीज कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।